हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आई हूँ जून 2024 यूजीसी नेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ अपडेट्स रहेंगी। क्या एग्जामिनेशन डेट्स हमारी हैं और उसके साथ साथ और भी चीजें हैं जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। कुछ थोड़ी चीजें हैं जो समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सिनेरियो जून 2024 में रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, अभी क्लैरिटी हमारे पास नहीं है। सिलेबस अपडेट होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, पैटर्न में चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा, वो सारी चीजें तो आपके साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि क्या डेट्स हमारे पास हैं और किस तरीके से हमारी जो पूरी प्रोसेस है वो चलने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 की क्लासेस लेके आती हूँ। तो जिनका भी पेपर 2 कॉमर्स है वो मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ जिनका भी पेपर 2 मैनेजमेंट है उनके लिए भी बहुत कुछ हम स्पेशल यहाँ पे सोच रहे हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 की क्लासेस भी मैं आपके लिए लेके चलती हूँ। ये मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस आपके साथ। यहाँ पे मैं आप पढ़ा रही हूँ आपको, कुछ प्राइवेट कोचिंग में ऑलरेडी ऑफलाइन भी पढ़ाया हुआ है, वो सारी चीजें, और अभी हाल ही में पिछले साल ही यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है जो क्वालिफाई किया है। एंड साथ ही साथ जेआरएफ एड एप्लीकेशन, अगर अभी तक किसी को इसको डाउनलोड नहीं किया तो कर लो। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएंगी, तो ये सारी चीजें आपके लिए हैं। और अगर आप कोर्सेज में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो कोर्सेज भी आप अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए अपडेटेड बैच हमारे रन कर रहे हैं, आपके लिए डेली क्लासेस भी होती हैं। कल भी एक क्लास हुई थी, उसको आप देख सकते हो, जिसमें मैंने पूरा सिलेबस डिस्कस किया था। आज मैंने एक क्लास ली थी जिसमें मैंने आपको पूरा ब्लूप्रिंट दिया है कि किस तरीके से हमारे पास सारी चीजें हैं जो चलने वाली हैं, और कैसे मैं आपको पूरा सिलेबस कवर करवाने वाली हूँ। इन 5 से 6 महीनों की जो हमारी जर्नी है वो कैसे चलेगी, वो सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, तो आप क्लास को देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप बैचेस में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं, पेपर 1 के साथ साथ ये सभी पेपर 2 भी आपको मिल जाएंगे। एंड पेपर 1 पेपर 2 में क्या ऑफरिंग्स रहती है, टेस्ट सीरीज, हैंडबुक्स, क्रैश कोर्स और वीडियो कोर्स जो हमारा रहेगा वो तो होगा ही। लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशंस हैं, तो डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिलेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करवाए जाएंगे, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज को हम सोल्व करते हुए चलेंगे, तो ये सारी चीजें आपके लिए रहने वाली हैं। एंड अगर आप केवल पेपर 2 लेना चाहते हैं विद हैंडबुक, आपको वो मिल सकता है। केवल पेपर 1 लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, और आप सपोर्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो, वो आपको सारी चीजें बता देंगे। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, पर्सनलाइज्ड कोर्स होता है, हर एक बच्चे को यहाँ पे जो भी उसके डाउट्स हैं वो सारे सॉल्व किए जाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, फन वे ऑफ टीचिंग है, ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल से हम चीजें समझते हैं। डेली आपको क्विज मिलेगी, जो भी आप टॉपिक करोगे उसके नीचे आपको क्विज भी मिलने वाली है, और कंप्लीट सपोर्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है। जेआरएफ एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप अगर कोर्सेज में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ वो है एग्जामिनेशन डेट्स के रिगार्डिंग। जब हमारा दिसंबर वाला एग्जामिनेशन होना था और उसकी डेट्स भी नहीं आई थी, उससे पहले ही यूजीसी की एनटीए की तरफ से उनका कैलेंडर है वो रिलीज किया गया था एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए। और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमें ये चीज देखने को मिली थी कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो हमारा होता है उसके भी यहाँ पे इंक्लूजन की गई है। और वहां पे इन्होंने बताया कि 2024-25 जो कैलेंडर ईयर हमारा रहेगा उसमें यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, जैसा कि एक साल में 2 बार होता है, जून में और दिसंबर में, तो जून साइकिल की डेट्स हमारे पास यहाँ पे बता दी गई थी। 10 जून से लेके 21 जून तक की डेट इन्होंने हमें यहाँ पे दी है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखिए कि अब ये चीज हमारे पास रिलीज हो गई थी 14 सितंबर को, 14 सितंबर 2023 को। तो इसके कुछ दिनों के बाद ही एक ट्वीट आता है, और वो ट्वीट किया गया था जो जगदीश कुमार जी हैं, यूजीसी के जो चेयरमैन हैं, उनके द्वारा। और उन्होंने वहां पे साफ साफ बताया कि 10 जून से 21 जून तक आपके एग्जामिनेशन होंगे जून 2024 में, और 3 हफ्तों के अंदर अंदर आपका रिजल्ट है जो डिक्लेयर हो जाएगा। तो ये चीज इन्होंने यहाँ पे क्लियर की, और सारी चीजें बताई थी कि सीबीटी मोड में आपका एग्जामिनेशन होता है, वो सारी चीजें। तो यहाँ से हमें क्लियरली एक चीज साफ साफ दिखाई दे रही है कि आपके पेपर जो है वो 10 जून से होने वाले हैं। 10 जून मतलब कि आपके पास 5 महीने पूरे रहेंगे, 10 दिन ये रहेंगे, और 10 दिन हमारे पास अप्रोक्सीमेटली दिसंबर के हैं, तो 5 महीने और 20 दिन हम मान सकते हैं, 5.5 महीने का समय आपके पास है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो ये डेट्स हमारे पास है क्योंकि ये ट्वीट करके दी गई हैं। अभी मैं ये नहीं बोल सकती कि फाइनल है, बट यस हम इसको ले सकते हैं फाइनल, क्योंकि ये जो डेट्स हैं ये जगदीश कुमार जी ने खुद बताई हैं। तो ये डेट्स हैं, अभी मैं ये बोल दूं कि ये फाइनल है नहीं, फ्यूचर इज अनसर्टेन, कुछ चेंजेस हो सकते हैं। दिसंबर वाले एग्जामिनेशन में जैसे इन्होंने बोला था कि हमारे 22 दिसंबर तक पेपर चलेंगे, 6 से 22, बट जब आपके पास
कैलेंडर आया, वो रिलीज हुई सारी डेट्स, तो 6 से 14 तक ही इन्होंने पेपर रखे। तो ये थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, बट ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो ये डेट्स को हम कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ ये डेट्स हमारे पास होंगी, तो एक आइडिया आपके पास ब्रीफली है कि ये डेट्स होंगी। अब अगर ये डेट्स को हम कंसीडर करें तो हमारे पास 5.5 महीने का समय है। तो क्या ये बोल सकते हैं कि इस बार नेगेटिव मार्किंग होगी? बहुत ज्यादा मार्केट में ये चीज आ रही है, नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। तो क्या एक्चुअल में आपको लगता है कि नेगेटिव मार्किंग होगी? मैं आपको बता देती हूँ, इस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, मैं ये चीज आपको बोल रही हूँ। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग होनी होती तो जो ब्रोशर्स रिलीज होते हैं उसमें वो चीज क्लियरली मेंशन होती। अभी तक हमारे पास ये कोई न्यूज नहीं आई है, और 5 से 6 महीने से पहले पहले उनको नोटिस देना होता है कि आप कुछ चेंजेस अगर कर रहे हो। जैसा कि यहाँ पे हमें बताया गया कि सिलेबस अपडेट होगा, सिलेबस में चेंजेस होंगे। तो नेगेटिव मार्किंग का अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया है, तो आप निश्चिंत हो सकते हैं जिनका भी पेपर जून 2024 में है। ज्यादा टेंशन मत लो कि नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग आपको इस एग्जामिनेशन में नहीं देखने को मिलने वाली है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं देखने को मिलेगी, मार्क माय वर्ड्स। मैंने ये वीडियो सबसे पहले बनाई, अभी तक सिर्फ क्वेश्चन मार्क उठाया जा रहा है कि क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि अभी तक हमारे पास सिलेबस अपडेशन नहीं आया है, और अगर आप सिलेबस अपडेट कर रहे हो और उसमें नेगेटिव मार्किंग को इंक्लूड कर रहे हो तो आपको बहुत जल्दी कुछ डिसीजन दे देना चाहिए। अगर इस वीक या नेक्स्ट वीक तक आपका सिलेबस अपडेट आ जाता है, उसके साथ कुछ ना कुछ यहाँ पे हमें चेंज देखने को मिलता तो ठीक है। उसके बाद तो आई एम 110% श्योर कि आपका नेगेटिव मार्किंग वाला सीन बिल्कुल नहीं होने वाला है। अभी भी 1% लेके चल रही हूँ प्रोबेबिलिटी की, चलो अगर वीडियो देख के एनटीए वालों ने अगर देख ली, वैसा होगा तो नहीं, मेरी वीडियो तो कहीं देखेंगे, बट स्टिल मान लेते हैं, ठीक है, मानने में क्या जाता है। तो मान लेते हैं अगर कुछ नोटिस आया अभी 1 हफ्ता या 2 हफ्ते तक अगर आ गया, तो उसमें शायद बहुत कम चांसेस है, 1% चांसेस है, बट उसके बाद आप जनवरी के बाद ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हाँ जी अब नेगेटिव मार्किंग होगी, नहीं होगी, ठीक है। तो निश्चिंत होके अच्छे से अपनी प्रिपरेशन में लगो, अच्छे से अपना सिलेबस कवर करने की कोशिश करो, एंड जो चीजें मैंने आपको बताई हैं और आने वाली वीडियोस में भी आपके साथ स्ट्रेटेजीज हैं वो शेयर करूंगी। आज और कल में भी मैंने आपके साथ 2 वीडियो शेयर की हैं, जो पेड सेशंस थे वो आपके लिए मैंने लाइव किए हैं यूट्यूब पे, जेआरएफ अड्डा की तरफ से वो चीजें हुई हैं आपके लिए। तो वो चीजों पे आप फोकस करके अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करो, इन फालतू की चीजों में अपना समय वेस्ट मत करो। ये सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो आप कि नेगेटिव मार्किंग होगी, सिलेबस अपडेट होगा, जो होगा वो होगा उस टाइम पे। बट आप क्या चीज कर सकते हो, आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर सकते हो और जो सिलेबस आपके पास है उसको पढ़ सकते हो। एंड सिलेबस में बहुत सारी चीजें हैं जो सिर्फ एक वर्ड लिख दिया, वो कहीं से भी रिलेट करके कुछ भी क्वेश्चन उससे पूछते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके सिलेबस में बहुत कुछ ही चेंज होगा, नहीं। जो चीजें बिना लिखे पूछी जाती हैं वो लिख दी जाएंगी बस, और कुछ नहीं होगा। तो वो चीज आप ध्यान में रखो और अपने पेपर 2 पे फोकस करते हुए पढ़ो, अच्छे से पढ़ते हुए चलो। यही चीजें अल्टीमेटली आपके काम आने वाली हैं। ये कंफ्यूजन में रहना नहीं आएगा काम, कि करें स्टार्ट या ना करें, कुछ नहीं मिलेगा इससे। मिलेगा सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत करने से और एक अच्छे सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई करने से, अच्छे सिस्टमेटिक वे में रिवीजन करने से, नोट्स बनाने से और बार बार उस चीज को रिपीट करने से। तो कोशिश करो, आज से ही स्टार्ट करो। सेल्फ स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी करो। किसी की गाइडेंस में पढ़ना है, किसी की गाइडेंस में पढ़ो। आपको लगता है कि आपको कोई गाइड कर सकता है, आप अपने आप को सबसे बेस्ट जानते हो और कैसे आपको चीजें समझ आती हैं वो आपको सबसे बेस्ट पता है। तो अपना डिसीजन खुद बनाओ, ठीक है, अपनी ड्राइविंग सीट पे खुद बैठो और एक अच्छा डिसीजन लो। 5 से 10 दिन लगाओ, अच्छे से एनालाइज करो। यूट्यूब पे बहुत कुछ है, पर आपके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज बेनिफिशियल है, उसको पहचानो और उसकी तरफ लग के पढ़ाई करो। वो चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प यहाँ पे करेगी, ठीक है। तो ये एक वीडियो के माध्यम से मेरा यही मेन मकसद था कि मैं आपको ये चीज बता सकूं कि क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उस चीज को पहचान के अपनी तैयारी स्टार्ट करो और अपना जो जून में जेआरएफ क्रैक करना है, ये जो मिशन है हमारा, मिशन जेआरएफ, उसको पूरा करो, ठीक है। टाइम हमारे पास नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि 6 महीने में पेपर आ जाता है। अभी आप अगर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में भी हो, अभी से ही अच्छे डिसीजन, वाइज डिसीजन बनाना स्टार्ट करो एंड अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको ध्यान में रखते हुए, जो सिचुएशंस हैं हमारी उनको ध्यान में रखते हुए अपना एक वाइज डिसीजन बना के उसकी तरफ लग जाओ और उस डायरेक्शन में लग जाओ जो आपको सक्सेस होने में हेल्प करे।
तो सक्सेसफुल बनना है, एक अच्छा असिस्टेंट प्रोफेसर अगर बनने का आप ड्रीम रखते हो तो एक ऐसा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का ड्रीम रखो कि मेरे से ऊपर कोई ना हो, मैं सबसे बेस्ट बन के दिखाऊं। तो धीरे धीरे बिल्कुल स्लो पेस पे चलो एंड अच्छे से जो काम कर रहे हो उसको 100% डेडिकेशन के साथ करो। वो चीजें अल्टीमेटली आपको हेल्प करेंगी। एंड यस, ये डेट्स आना, ये सारी चीजें मोटिवेशन के लिए ठीक है, एक आपको डायरेक्शन देती है, बट डिसिप्लिन वे में अगर आप काम करोगे तो आपको कुछ भी नहीं पता, आपको सिर्फ ये पता है कि 1 जून को मेरा पेपर है, ये मान के चलो और अपनी तैयारी अच्छे से करते हुए चलो। ठीक है, तो ये वीडियो का एक छोटा सा यही मकसद था कि मैं आपको थोड़ा सा एक डायरेक्शन दे सकूं, एक थोड़ा डिसिप्लिन वे में आपको बता सकूं कैसे आपको चीजें करनी है। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो आप बैचेज में एनरोलमेंट ले सकते हैं, आपके पास है। आपका डिसीजन खुद डिसीजन अपना बनाओ कि मेरे को क्या चीज समझ आती है, क्या चीज नहीं समझ आती, कहाँ पे मैं स्टैंड कर रही हूँ, कहाँ पे मुझे जाना है, कैसे इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है। आप इतने मेच्योर हो कि अपने डिसीजन आप खुद ले सकते हो। तो थैंक यू सो मच, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। अगर वीडियो देख रहे हो, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर किया कीजिए। एंड अगर आपको लगता है कि कुछ मीनिंगफुल मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट आपकी कोई भी नोटिफिकेशन जो भी आएंगी वो सारी आपको अपडेट मिलती रहे। एंड आपके लिए कॉमर्स से रिलेटेड यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, सेट एग्जामिनेशन एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन, पीजीटी से रिलेटेड जो भी टीचिंग वैकेंसीज आती हैं वो सारी आपको मैं यहाँ पे बताती हूँ। एंड पीएचडी नोटिफिकेशंस भी बहुत जल्द आपके लिए मैं कवर करने वाली हूँ। सारी चीजें हम कवर करते हुए चलेंगे, सबकी अपडेट्स मैं आपको देती हुई चलूंगी। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।